तो अभी हम लोग सुन रहे थे प्राची जी को, और अब हम लोग सुनते हैं नीतू बाफना जी को। आप राजस्थान से हैं, राजसमंद जिले से हैं, और आप विगत कई वर्षों से साहित्य से जुड़ी हुई हैं। आपने अपनी पहला गीत 15 वर्ष की उम्र में लिखा है और अपनी आवाज में मंच पर प्रस्तुति दी है। उसके बाद आप निरंतर काव्य के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं। वर्तमान में स्थानीय और बाहरी कई साहित्यिक संस्थाओं से की आप सदस्य भी हैं, और आप एक अच्छी गायिका भी हैं। चलिए आज आपसे हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे गीत और गाने सुनेंगे। कई साहित्यिक संस्थाओं और सामाजिक संस्थानों से आप सम्मानित हैं। आपकी बहुआयामी प्रतिभाओं से आप जानी जाती हैं। कवि सम्मेलन में अपनी पहचान बनाई, और गृहिणी होने के बावजूद आपकी संगीत और काव्य पर अच्छी पकड़ है, और आप सामाजिक और धार्मिक विषय पर भी कविता और लेख लिखती रही हैं। तो आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है नीतू बाफना जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने कम उम्र में आपने गीत लिखे हैं और उसको अपनी आवाज भी दी है। आज हम लोग आपको सुनेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है। द मैजिक लाइन चल रहा है इसके पदों पर। स्वागत है आपका। हरीश सर आपको स्वागत लिख रहे हैं, नीतू जी भी लिख रही हैं, नीता जी भी लिख रही हैं, अनुराग सर भी स्वागत कर रहे हैं आपका, रमनीक जी भी आपका स्वागत कर रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं आपसे गीत और गाने सुनने के लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, म्यूट है आप म्यूटेड हैं जी। आप म्यूट है, अभी भी आप म्यूट है। आ गई अभी? अब ठीक आ गई। सबसे पहले तो आपको नमस्ते, बड़ा वाला। क्योंकि सुबह से कोई और सेट चल रहा है ना, तो नहीं चल रहा है ना मोबाइल? नहीं मैम, तो नहीं है, इको हो रही है। मेरी आवाज इको हो रही है। अब ठीक है? हाँ अभी तक तो ठीक। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सबसे पहले अपना माइक जी मैम। एक मिनट जी मैडम पढ़ेगी तब आप अपना माइक बंद कर। मेरा माइक बंद है। माइक कैसे बंद है? आपकी आवाज आ रही है। हो गया। अभी क्लियर है आवाज? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इतना खूबसूरत संचालन और आपसे मिलने का मुझे मौका मिला है, आपको देखने का मौका मिला है, तो बहुत बहुत आभार। इस सम्मानित पटल को सम्मान देती हूँ आदरणीय श्रीमान नरेश चंद्र जी, जो कि मैजिक मैन के नाम से जाने जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम सेट किया है स्पेशली लेडीज के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए 4 पंक्तियों से शुरू करती हूँ। मैं लिख पाऊं तुझको, हाथों को सक्षम कर दे। क्या बात है। मैं लिख पाऊं तुझको, हाथों को सक्षम कर दे। मैं गा पाऊं तुमको, कंठों में वो दम भर दो। मैं गा पाऊं तुमको, कंठों में वो दम भर दो। जब दर्शन देना मैया, तब इतनी कृपा करना। हाँ जब दर्शन देना मैया, तब इतनी कृपा
तेरा रूप भरू नैनों में, इनको अनुपम कर दे। क्या बात है, तेरा रूप भरू नैनों में, इनको अनुपम कर दे। बहुत शुक्रिया। आवाज मेरी क्लियर है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। बेसिक तौर पे मैं श्रृंगार ज्यादा लिखती हूँ, पढ़ती हूँ। कुछ मुक्तकों से अपनी शुरुआत करूंगी। स्वागत। रात ने जो कहा चांद सुन ले अगर, रात ने जो कहा चांद सुन ले अगर, धड़कनों का कोई साज सुन ले अगर, धड़कनों का कोई साज सुन ले अगर, नैनों की जुबान से रूह को छुए कोई, नैनों की जुबान से रूह को छुए कोई, होठों की अनकही बात सुन ले अगर, होठों की अनकही बात सुन ले अगर। अपनी रचना की शुरुआत करने से पहले सिर्फ इतनी सी भूमिका है कि प्रेम कभी मिलन का मोहताज नहीं होता। चाहे हमसे कितना भी पास रहे, चाहे हमसे कितना भी दूर रहे, प्रेम में अगर सच्चाई है, अपनापन है, तो हमसे कितना भी दूर रह के हम उसे महसूस कर सकते हैं। यही मेरी रचना की भूमिका है। स्वागत। मैं तेरे नाम से तुझको सनम महसूस करती हूँ, मैं तेरे नाम से तुझको सनम महसूस करती हूँ, तेरी तस्वीर से मिलके मैं बातें खूब करती हूँ, क्या बात तेरी है, तस्वीर से मिलके मैं बातें खूब करती हूँ, जमाना देखना ले प्यार तेरा मेरी आंखों में, जमाना देखना ले प्यार तेरा मेरी आंखों में, दिल में तुझको छुपा करके तुझे महफूज करती हूँ, क्या बात दिल में तुझको छुपा करके तुझे महफूज करती हूँ। बहुत शुक्रिया। अगला बंद है। बहुत स्वागत। वो पहली बार वाला पल मिलन का याद करती हूँ, वो पहली बार वाला पल मिलन का याद करती हूँ, वो तेरा थामना हाथों को सोच कर आह भरती हूँ, खुली आंखों से भी दिखता है मुझको ख्वाब वो तेरा, खुली आंखों से भी दिखता है मुझको ख्वाब वो तेरा, ख्वाब ये टूट ना जाए मैं आंखें बंद करती हूँ। बहुत शुक्रिया। जो खाली था कोई कोना उसे तू भरने आया है, जो खाली था कोई कोना उसे तू भरने आया है, अधूरी सी एक अभिलाषा तू पूरी करने आया है, अधूरी सी एक अभिलाषा तू पूरी करने आया है। और अगली पंक्ति पे गौर कीजिए, मैं कैसे दाव पर रख दूं तुझे एक
ख्वाब कुर्बान करती हूँ। क्या बात है। तू है अनमोल है साथी, ख्वाब कुर्बान करती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर पढ़ रही हैं आप। बहुत शुक्रिया दीदी। हर पंक्ति एक और बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मुक्तक और पढ़ती हूँ। स्वागत। रंगों की कभी कोई भी औकात ना होती, रंगों की कभी कोई भी औकात ना होती, ना होता दिन तो उसकी कभी रात ना होती, ना होता दिन तो उसकी कभी रात ना होती। इन ढाई अक्षरों का मोल इतना जान लो, इन ढाई अक्षरों का मोल इतना समझ लो, जो प्रेम ना होता तो कायनात ना होती, जो प्रेम ना होता तो कायनात ना होती। मुझे सुन पा रहे ना बराबर? बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ। हरीश सर लिख रहे हैं पढ़ नहीं देते, शब्द और लय बेहतरीन है। मौसमी जी और नीतू जी, आप दोनों में से कोई भी एक ही बात कर सकता है, तो आप जो भी बोलेंगे ना, सामने वाले का माइक बंद होगा तभी आप माइक शुरू करो, यानी आसान होगा। अगली रचना पढ़ती हूँ। तेरी आंखों में दिखते हैं दुनिया के मंजर सारे, तेरी आंखों में दिखते हैं दुनिया के मंजर सारे, फिर क्यों दुनिया देखूं मैं तेरी आंखें ही देखूंगी, फिर क्यों दुनिया देखूं मैं तेरी आंखें ही देखूंगी। इनमें ही झरने और झीलें मीठे मीठे पानी की, इनमें ही झरने और झीलें मीठे मीठे पानी की, फिर क्यों पनघट जाऊं मैं इन आंखों से ही पी लूंगी, फिर क्यों पनघट जाऊं मैं इन आंखों से ही पी लूंगी। एक पराया अपनेपन की जब सौगाते देता है, एक पराया अपनेपन की जब सौगाते देता है, शब्द मौन होते हैं फिर भी वो सब कुछ कह देता है, शब्द मौन होते हैं फिर भी वो सब कुछ कह देता है। गीत गजल और छंद कथानक सब तुझ में ही पढ़ती हूँ, गीत गजल और छंद कथानक सब तुझ में ही पढ़ती हूँ, फिर क्यों लिखूं दुनिया को मैं बस तुझको ही लिखूंगी, फिर क्यों लिखूं दुनिया को मैं बस तुझको ही लिखूंगी। और अगला अंतरा है, हर तलाश अब खत्म हुई जब से तुमने अपनाया है, हर तलाश अब खत्म हुई जब से तुमने अपनाया है, अरसे बाद लगा कि मैंने अब मंजिल को पाया है, अरसे बाद लगा कि मैंने अब मंजिल को पाया है, तेरा हृदय महल सपनों का मुझको प्यारा लगता है, तेरा हृदय महल सपनों का
मुझको प्यारा लगता है, फिर क्यों भटकूं डगर डगर, फिर क्यों भटकूं डगर डगर, मैं बस तुझ में ही रह लूंगी। फिर क्यों भटकूं डगर डगर, मैं बस तुझ में ही रह लूंगी। बहुत शुक्रिया। और इसका आखिरी अंतरा बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। स्वागत। आखिरी अंतरा है, तू गीता का ज्ञान है और मैं भावों की एक कविता हूँ। तू गीता का ज्ञान है और मैं भावों की एक कविता हूँ। तू मुस्कानों का सागर, मैं अश्कों की एक सरिता हूँ। तू मुस्कानों का सागर, मैं अश्कों की एक सरिता हूँ। तेरी नेह भरी नजरों से सज जाता है तन और मन। तेरी नेह भरी नजरों से सज जाता है तन और मन। फिर क्यों दर्पण देखूं, मैं तेरी प्रीति से ही सज लूंगी। फिर क्यों दर्पण देखूं, तेरी प्रीति से ही सज लूंगी। फिर क्यों दुनिया देखूं, मैं तेरी आंखें ही देखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बेहद सुंदर गीत आपकी। श्रृंगार से हटके कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ। वैसे विषय नहीं है मेरा, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ श्रृंगार पे अटक के ना रहूं, कुछ नया बोलूं। जैसे कि कवि सम्मेलन ये लेडीज के लिए है, स्त्रियों के लिए है, तो स्त्रियों पे कुछ बात है, मेरी कुछ वेदना बोल सकते हैं उसको, जो मैं पेश करती हूँ। स्वागत। हसरतों की पालकी में आती तेरे द्वार है। हसरतों की पालकी में आती तेरे द्वार है। भूलते क्यों हो कि उसका अपना भी संसार है। भूलते क्यों हो कि उसका अपना भी संसार है। करती सबके सपने पूरे, करती सबके सपने पूरे, उसके भी तो हजार है। करती सबके सपने पूरे, उसके भी तो हजार है। भूलते क्यों हो कि उसका अपना भी संसार है। भूलते क्यों हो कि उसका अपना भी संसार है। और अगला बंद है, बन के इंद्रधनुष वो भरती जाती सूना आसमां। बन के इंद्रधनुष वो भरती जाती सूना आसमां। घर के हर निर्जीव कोने में वो भरती आत्मा। घर के हर निर्जीव कोने में वो भरती आत्मा। और स्पेशली मर्दों को, पुरुषों को ये बात मुझे कहनी है, जिसने तुमको रचा है वो ही, जो कमतर समझते हैं किसी हद तक, चाहे हम कितने ही आगे बढ़ गए हैं, चाहे हम कितने ही ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो सोच जो है नारियों के लिए थोड़ी सी कमतर हो जाती है। वहां मुझे ये बात कहनी है, जिसने तुमको रचा है वो ही उसका रचनाकार है। जिसने तुमको रचा है वो ही उसका रचनाकार है। भूलते क्यों हो कि उसका अपना भी संसार है। और
अगली पंक्तियां समर्पित करती हूँ पूरी नारी शक्ति को, जो मुझसे जुड़ी है, जो नहीं जुड़ी है, पूरे विश्व की, इस चैनल ने पूरे विश्व में कीर्तिमान रचा है, तो मैं पूरे विश्व की नारी शक्ति को ये रचना समर्पित कर रही हूँ। तेरी राहों की वो हर ठोकर उठाती प्यार से। कितना कुछ समर्पण करती है नारी। तेरी राहों की वो हर ठोकर उठाती प्यार से, करती पोषण सारे रिश्तों का बड़ी मनुहार से। हर एक रिश्ते को बड़ी ही मनुहार से पोषित करती है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे इनलॉज हो, चाहे पेरेंट्स हो, वो हर रिश्ते को बहुत ही मनुहार से पोषित करती है अपनी तरफ से। तेरी राहों की वो हर ठोकर उठाती प्यार से, करती पोषण सारे रिश्तों का बड़ी मनुहार से। पाठशाला के नहीं ये उसके ही संस्कार है। पाठशाला के नहीं ये उसके ही संस्कार है। भूलते क्यों हो कि उसका अपना भी संसार है। भूलते क्यों हो कि उसका अपना भी संसार है। और आखिरी बंद समर्पित है उस हैवानियत को जो दिन ब दिन बढ़ रही है। हर रोज हम एक नया किस्सा हैवानियत का सुन रहे हैं स्त्रीत्व के प्रति। तो मेरी ये वेदना है, हैवानी नजरों से ही क्यों बदन उसका नापते। आप उसको सम्मान से भी देख सकते हो, स्नेह से भी देख सकते हो, वात्सल्य से भी देख सकते हो, चाहे कपड़े छोटे हो, चाहे कपड़े बड़े हो, आप उसको उन नजरों से भी देख सकते हो। पर हमेशा इल्जाम उस चीज को, उस स्त्रीत्व को लगाया जाता है। तो ये अंतरा मेरा उस पे समर्पित है। हैवानी नजरों से ही क्यों बदन उसका नापते, सोच की अश्लीलता क्यों अपनी उस पे थोपते। सोच की अश्लीलता क्यों अपनी उस पे थोपते। नन्ही परियों को क्या, नन्ही परियों को क्या साड़ी की दरकार है। नन्ही परियों को क्या साड़ी की दरकार है। भूलते क्यों हो कि उसका अपना भी संसार है। भूलते क्यों हो कि उसका अपना भी संसार है। बहुत शुक्रिया। आपको ये रचना कैसी लगी पहले मैं आपको सुनूंगी, उसके बाद मैं अपनी अगली रचना प्रस्तुत करूंगी। बहुत ही खूबसूरत है आपकी रचना और इतनी सुंदर से आपने सभी चीजों का वर्णन किया है। एक स्त्री का उसका अपना संसार है, हैवानियत की, कि एक छोटे छोटे नन्हे बच्चों को साड़ियों की क्या जरूरत है। अपने देखने का दृष्टिकोण बदलो, दृष्टिकोण बदलने की बात यहाँ हो रही है। बहुत खूबसूरत, बेहद मारक रचना आपने पढ़ी है आज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। म्यूट है आप। अभी हो गया, क्लियर हुआ वॉइस? मेरा समय बाकी है, एक रचना और पढ़ूं? एक रचना पढ़ो आप, एक रचना पढ़ो मैं जी। एक आप पढ़िए। ओके। अभी ये रचना मेरी YouTube चैनल पे ही अपलोड हुई है जी टॉक्स के थ्रू। तो मैं बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है इस रचना को, तो मैं पढ़ती हूँ। बातों बातों में बिगाड़ा जो सारी बातों को, बातों बातों में बिगाड़ा जो सारी बातों को, अब बनाओगे तो कैसे
बनेगी बात भला, बातों बातों में बिगाड़ा जो सारी बातों को, अब बनाओगे तो कैसे बनेगी बात भला। बड़ी महफिल में आज लिया था हाथों को, भरी हुई महफिल में जब हाथापाई पे आ जाते हैं हम, कुछ सोच नहीं पाते हैं कि आगे पीछे क्या होने वाला है, उस रिश्ते की कद्र नहीं कर पाते हैं। तो ये पंक्तियां वही कुछ कहने की सोच रही हूं मैं। बड़ी महफिल में आज लिया था हाथों को, बड़ी महफिल में आजमा लिया था हाथों को, अब मिलाओगे तो कैसे